ताबिश से मिलने से पहले तो मैं अम्मा पापा के घर एंजॉय करती थी जो मेरे 10 kgs रिड्यूस हुए थे ये 1 मंथ के ही रिजल्ट्स थे। सबसे अच्छी बात ना मुझे डाइट बाय डिज़ाइन की जो लगती थी वो ये थी कि हमारे जो क्रेविंग्स थी ना वो सेटिस्फाइड रहती थी। ये नहीं था कि वो हम लोग ये नहीं खा रहे, हम ये नहीं खा रहे, उसमें हम चाइनीज़ भी खा रहे होते थे, हम देसी भी खा रहे होते थे, सैंडविचेस, ब्रेड्स। इतना तो तुम खा रही हो, तुम डाइट ही कर रही हो। लोग कहते हैं आप कॉल नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे, उसको ये लगता है कि वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ देम, आई हैव अर्न दिस, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। If they want to achieve something like this, they have to work hard. जब हम कनाडा में होती थी ना तो वहाँ पे चीज़ें करना भी आसान है। आप उसका कोई इंटरव्यू उठा के देख लें, कोई शो देख लें, वो हमेशा ये कहते हैं कि आई थिंक हाउस वाइफ सबसे ज़्यादा काम करती हैं। Hi everybody, welcome back to another episode of Let's Talk with Sam and Sadia, and today we have a very special guest with us, none other than Hira Tabish. How are you, Hira? I'm good. How are you? I'm fine. Thank you so much for joining us. Thank you so today. much for calling me, for inviting me. कैसे हो आप? आज बहुत गर्मी थी बाहर. बहुत ज़्यादा गर्मी है. So how are you feeling about that? I am really not liking the Lahore weather. बहुत ज़्यादा गर्मी है. Hira, आप मुझे बता रहे थे this is your first time in Lahore. This is our first summers in Lahore. Oh my God. तो बस ना तो आपको पता है वेकेशन से सब निकल जाते हैं. हाँ. But this is our first time in Lahore, तो देखें how it goes. ठीक है, good luck with that. Thank you so much. ठीक है. How's everything going at home? आप बताइए कि are you planning on traveling या अभी ताबिश के साथ आपका किस तरह का plan है? Is he here also? As of now, he is here because this his World Cup. Cricket World Cup is starting, so he'll be busy with his recordings and everything. And after that, inshallah, we are planning to travel in July. बस for this June हम लोगों ने लाहौर की गर्मी को देखना है. We have to face it. बहुत सारे लोग हैं इस बार समर्स में जिनके हस्बैंड्स ना काम कर रहे हैं, so they're like नहीं हम लोग जा रहे हैं, आप जिसका काम है वो रुकेगा और जिसका काम नहीं वो चलाएगा. जैसे मेरा हस्बैंड जा रहा है, उसने कहा तुम्हारे काम है तो तुम रुको. इस गर्मी से हर इंसान भागना. तो आपका नहीं प्लान के बच्चों को लेकर मैं बच्चों के बीच में हम लोग का ये भी हुआ था कि ताबिश वाज लाइक इफ यू वांट टू गो यू तुम चली जाओ, बट आई सेड नो. अब जब वेकेशन करनी ही है और सबने साथ करनी है तो आई वुड प्रेफर कि हम पूरे साथ ही जाएं. तो फिर मैंने कहा लेट्स स्पेंड 1 मंथ इन लाहौर और देखते हैं, फेस करते हैं. और फिर बीच में ईद भी आ रही है ना. राइट. तो ईद के ऊपर तो आपको पता है कि वन हैज टू स्टे विद द फैमिली और फिर ये सब होगा. आई थिंक इस समर्स में यही डिफरेंट है. बिल्कुल मिडिल ऑफ जून. बिल्कुल. तो वो भी बहुत सारे फिर वेकेशंस खराब हो जाएंगी कि अगर आप जाओगे वेकेशन भी, ईद भी खराब होगी, वेकेशन भी खराब होगी, तो इसलिए बिल्कुल ठीक है. अच्छा हीरा, ये बताएं हाउ डू यू मैनेज लाइफ एट होम विद द किड्स, क्योंकि ताबिश तो ज्यादा बिजी होते हैं. तो मैं जरूर पूछती हूँ अपने साथ. अच्छा, मेरी फनी बात है कि सेलिब्रिटी क्लाइंट्स जो आते हैं मेरे पास, उनको तो मैं पूछती हूँ कि आपकी वाइफ कैसे मैनेज करती है. ठीक है. अब आप खुद सेलिब्रिटी क्लाइंट है, आपके हस्बैंड भी बिजी हैं, तो आप बताइए कि क्या. इट्स वेरी हेक्टिक. सो for me, I think my support system is very important. Obviously, Tabish is busy, so I prefer जैसे मेरे जो अपना my 100% of my time ना बच्चों के ऊपर होता है, because one of us this is our deal कि one of us has to stay with the kids. तो as you know, I used to work in Canada, but when we moved back तो मुझे हम दोनों ने आपस में ये डिसाइड किया था कि ये हम लोगों ने करना है कि बच्चों को टाइम देना है. तो फिर मैं घर पे होती हूँ, बच्चों के साथ होती हूँ, टाइम उन्हीं के साथ, मेरा पूरा टाइम उनके साथ होता है. और बाकी जो घर की चीजें होती हैं उसके लिए तो आपको पता है हाउस हेल्प काफी है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाउस हेल्प बहुत अच्छी है. ये बड़ा अच्छा फील करते हो. कनाडा से वापस आके हम लोग भी 4 years वहाँ थे, तो वापस आए एक चेंज यही था कि हेल्प थोड़ी कम इतनी होनी चाहिए कि जो काम हो जाए गुजारा हो जाए, लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना. अच्छा पता है, देखिए जब हम कनाडा में होते थे ना तो वहाँ पे चीजें करना भी आसान है, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू डू द थिंग. यहाँ पे करने के ऑप्शंस बहुत कम है, तो इसलिए आप कहते हो कि हमें हाउस हेल्प की जरूरत है. फिर वहाँ पे स्कूलिंग इज वेरी इजी, ओवर हियर स्कूलिंग इज वेरी डिफिकल्ट. सो इफ यू वांट कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, आपको उस माँ को टाइम देना पड़ता है. उसके लिए इफ वी आर गिविंग आवर 100% टू आवर किड्स तो घर निग्लेक्ट होता है. तो फिर आप कहते हो कि अच्छा हमारी हाउस हेल्प ऐसी हो कि हम उसको सुपरवाइज करके अपनी घर की चीजें मैनेज करवा सकते हैं. एग्जैक्टली. आई थिंक बाहर की मुल्कों में, स्पेशली कनाडा में, बिकॉज आप भी रहे हुए, हम भी, वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम पूरा इसके अराउंड है कि पेरेंट्स काम करेंगे तो बच्चे कहीं सेफ जगह पर होंगे. इसके आगे उसका कोई मकसद नहीं है. एट द सेम टाइम वो पढ़ के आ रहे हैं, वो अच्छा पढ़ के आ रहे हैं, वो नई चीज सीख के आ रहे हैं, तो वो सारा टाइम उसको ना ऐसे प्रोडक्टिवली यूज करते हैं. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे ये कि जो स्कूल्स के साथ है ना, माओ की रूटीन, पेरेंट्स की रूटीन, सब कुछ साथ है कि मतलब
कि आपने बेसिकली सारा दिन उसमें भी बिजी रहना है, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड कि भाई मैं अपना काम कर सकूं, बिजी रहना। मैं जैसे अक्सर लोगों से मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ आई हैव गॉट 2 डिफरेंट रूटीन्स। वन ऑफ माई रूटीन इज विद माई हस्बैंड, जो वो सुबह 12 बजे से शुरू होती है। एक रूटीन है जो मेरे बच्चों के साथ है, जो सुबह 7 बजे शुरू होती है। तो आई एम जगलिंग बिटवीन दीज टू, लाइक नॉट बिटवीन दीज टू, लेकिन ये 2 रूटीन्स के बीच में। हाँ, लेकिन बाकी सब के सुबह बच्चों के लिए उठना है, उनको स्कूल भेजना है, उनको पिक एंड ड्रॉप उनका खुद देखना है, इधर बाद में अच्छा ठीक है हस्बैंड की चीजें देखनी है, वो सब। तो दिस इज हाउ वी हैव टू बैलेंस। बड़ा मुश्किल काम। अच्छा ये ना आपने बारे में बताया, क्योंकि जब भी आपसे कोई भी मिलता होगा ना तो ताबिश की बातें पूछते होंगे, ठीक है। तो मुझे यही लगता है हमेशा कि जब आप मेरे पास आई थी तो आपका नाम ताबिश के नाम के साथ था नहीं, हिरा खालिद, हमें पता था कि आपका नाम, ठीक है। तो हिरा खालिद के बारे में बताया। मैं हिरा खालिद ही हूँ, ये तो आपको पता है कि वो सब जो मिलते हैं लोग तो वो हिरा ताबिश कर देते हैं। आई एम स्टिल हिरा खालिद नदीम मेरा पूरा नाम है। और मैं अभी भी डॉक्यूमेंट्स पे भी और कहीं भी जब मुझे अपना नाम बताना होता है तो इट्स ऑलवेज हिरा खालिद ही, जैसे आपको भी पता है कि इट्स हिरा खालिद। तो बस मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैंने शुरू से बताइए, आप ताबिश से मिलने से पहले आपकी क्या लाइफ थी, उसके बाद क्या? ताबिश से मिलने से पहले तो मैं अम्मा पापा के घर एंजॉय करती थी और बस स्टूडेंट थी, और मैंने MBA किया और फिर मेरी शादी हो गई। थोड़ा सा मेरा MBA मैंने शादी के बाद कंप्लीट किया और बस फिर जॉब की, फिर बच्चे हुए, बच्चों को देखा, फिर हम लोग कनाडा चले गए। कनाडा जाके भी आई वाज वर्किंग, कनाडा में भी घर बच्चे इन सब के साथ, जॉब के साथ। आई वाज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल। तो सप्लाई चेन में हम लोग, मतलब मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही सप्लाई चेन थे। अच्छा, ओके। हाँ, वहाँ पे मैं कनाडा की गवर्नमेंट के साथ जॉब करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी जॉब थी। बट फिर जब ये ताबिश का डिसीजन हुआ तो हमें कहा ठीक है फाइन, और बस फिर वापस आके, जब से वापस आई हूँ फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम अ हाउसवाइफ, हैप्पी हाउसवाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाउसवाइफ हम इस तरह कहते हैं जैसे वो कोई कुछ नहीं करता होगा, है ना? हाउसवाइफ ऐसा लगता है ना। इट्स लाइक सो इम्पोर्टेंट कि आपको ना बताओ कि आप चलो होम मेकर हो, ठीक है, आपने घर को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और मल्टीपल अदर थिंग्स दैट यू आर मैनेजिंग। अभी एक हमारे गेस्ट और आए हुए थे, वो ये बता रहे थे कि मैं सेट पर काम कर रहा होता हूँ, जब तो मुझे आसानी ही होती है कि मेरी वाइफ सब कुछ मैनेज कर रही है, एक घर के बिल्स जा रहे हैं, चीजें हो रही हैं, कैसे। दिस इज द थिंग, इफ हस्बैंड स्टार्ट्स एक्नॉलेजिंग ना, हमारे पाकिस्तानी अगर हस्बैंड्स एक्नॉलेज करना शुरू हो जाएं कि हाँ दिस इज समथिंग, लाइक माय हस्बैंड इज आल्सो लाइक दैट। उसको ये पता है, वो हमेशा, आप उसका कोई इंटरव्यू उठा के देख लें, कोई शो देख लें, वो हमेशा ही कहते हैं कि आई थिंक हाउस वाइफ सबसे ज्यादा काम करती हैं। द डे हस्बैंड स्टार्ट्स एक्नॉलेजिंग ना कि एक बीवी सबसे ज्यादा काम कर रही है, लड़कियां और वाइफ्स उसी में वो सुकून में आ जाती हैं, यार मेरे हस्बैंड को पता है। और वो जो कहते हैं ना लड़के कि लड़की को क्या चाहिए, सिर्फ ये कि पता हो कि एहसास, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन। हाँ बस। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जबकि नजर भी आ रहा होता है सबको, तो वो बस आई थिंक कुछ कल्चरल हमारा ये है सेटअप के, बताना नहीं होता, बोलना नहीं होता, या अपना वो जो है ना इजहार नहीं करना होता किसी भी इमोशन का, ठीक है। तो बस ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज आई एम श्योर कि सारे बंदों को पता है कि हमारी जिंदगी पीछे कोई औरतें चला रही है, और मदर तो होती है, फिर वाइफ होती है, नहीं होती हमारे वाइफ में, इतनी चीजें होती हैं और इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि ओ अच्छा ये काम है, वो काम है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर आप सबको छोड़ दे, आपकी हाउस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिल्कुल, इफ यू अगर आपने उनको छोड़ दिया, दे वोंट बी एबल टू डू देयर वर्क। नहीं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देखा करो, मैंने किए हुए अपने हस्बैंड के साथ। नहीं, वो तो जैसे मेरा माय हस्बैंड की मैं बताई ना होते हैं वो, अच्छा माशाल्लाह उसकी ये अच्छी बात है कि वो मुझे कहते हैं जाओ वो एंजॉय और लाए, अपनी भी चीजें करो, और वो पीछे से वो देख लेगा, लेकिन उनको ही पता होता है कि यार ये जो मैनेज करे ना वो हम नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, तो ये थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट जरूरी होते हैं। मैंने भी काफी दफा सलमान को ना अपने हस्बैंड को कुछ ऐसे टाइम्स दिए कि भाई जब स्पेशली कनाडा में थे, तो कनाडा में कई बार हम लोग साथ होते थे, कभी वो ट्रैवल करें, मेरा भी काम इधर था, उसका भी, तो कभी मैं आ रही हूँ, कभी वो आ रहा है, तो तब हमें ना एक्चुअली एक दूसरे की वो समझ आई। पहले हमें लगता था, मुझे नहीं लगता था कि नहीं सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ, ट्रैवल करते हैं ना, और जब लॉन्ग डिस्टेंस में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ओ इस बंदे की हमारे साथ भी होता था कि फिर पता चलता था कि नहीं यार इफ ही इज नॉट अराउंड तो कितना मतलब कि मैटर करता है प्रेजेंस और होना। आप कुछ नहीं आ जाके
रात में जाके वेंट आउट कर देते हैं कि यार पूरा दिन ऐसे गुजरा, कोई बड़ी स्टोरी नहीं होगी, पर आप सारे ही चीजें यार आज ये हुआ आज वो। और कुछ ना हो तो कनाडा में लॉन मोवर तो उन्हीं का होता था। हाँ, है ना, हाँ, वैक्यूम क्लीनर उन्हीं का होता था। हाँ, वो सारे का। हाँ, बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। आई थिंक सारे हस्बैंड्स को कनाडा में 3-4 साल गुजारने चाहिए ना। हाँ, तो फिर उसके बाद अच्छा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कनाडा मूव हुए ना, उनके बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। जैसे उनकी आपस की रिलेशनशिप, हाँ, आई थिंक एक तो ये भी होता है कि आप अकेले शायद रह रहे होते हैं ओनली विद योर इमीडिएट फैमिली यूनिट, जैसे बच्चे और आप हैं, कोई दूर के रिलेटिव्स नहीं होते, तो आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पे, एक दूसरे को टाइम देना और एक दूसरे की सही पर्सनालिटी हाँ पता चलती है कि दिस इज हिज और हर ट्रू सेल्फ, कि ये खुद क्या है। यहाँ पर पता है इतनी और चीजों में हम घुमे होते हैं कि हम सारा वक्त कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, है ना। बिल्कुल, वाकई में ऐसे मैंने नोटिस किया, आपने बिल्कुल सही बोली है बात कि उनकी पर्सनालिटी, ट्रू पर्सनालिटी आपके सामने आती है। इवन बच्चों के साथ इतना टाइम आप स्पेंड करते हो ना, उनका पता चल जाता है कि इनकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स क्या है। यहाँ पे मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों से 2-3 दिन बाद मिलते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कई बार कि इनके स्कूल में क्या चल रहा है या कुछ। तो वो बड़ा जरूरी है कनेक्शन बहुत। और वही बात है कि हो सकता है मेरे ओपिनियन से बहुत सारे लोग ना अग्री करें। मैं ये सोचती हूँ कि यार जो भी हमारी लाइफ है वो, उसमें अगर हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो साथ साथ हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। हमें वही बात की बैलेंस दोनों के लिए रखना है कि अगर मैं ये ओपिनियन रखती हूँ कि नहीं, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव माय किड्स अ गुड फ्यूचर, कि वो चीज़ें उनकी हों जो मेरी तरफ से उनकी होनी है। तो वो बैलेंस जब से मिली हूँ ना, मुझे आपके बारे में यही लगता है। आई थिंक वी मेट अराउंड 1 year ago, 1.5 year, है ना। लास्ट ईयर जनवरी में हम लोग मिले थे तकरीबन, ठीक है। तब आपने वेट लॉस प्रोग्राम भी किया था हमारे साथ, उसका बताइए। बन गया मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ था आपके साथ। उसी तरह हम लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी और मुझे बहुत मज़ा आया था उसके। एक तो सबसे अच्छी बात ये थी उस वक्त, तो आपको जैसे पता होगा, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने 10 kgs और 18 inches लूज कर लिए थे। वो इट वाज अ रिमार्केबल डिफरेंस, वो नज़र आने लगा था। लोग कहते थे कि यार तुमने काफ़ी रिड्यूस किया, तो मुझे खुद बहुत खुशी होती थी। और सबसे अच्छी बात था मुझे डाइट बाय डिज़ाइन की जो लगती थी वो ये थी कि हमारे जो क्रेविंग्स थी ना वो सेटिस्फाइड रहती थी। ये नहीं था कि वो हम लोग ये नहीं खा रहे, हम ये नहीं खा रहे, उसमें हम चाइनीज़ भी खा रहे होते थे, हम देसी भी खा रहे होते थे, सैंडविचेस, ब्रेड्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रेड इज माई कमजोरी का, मतलब मुझे रोटी चाहिए, ये ब्रेड्स चाहिए, वो सब जो मेरी बेगल्स, तो वो सब चीज़ें जब हमें मिल जाती थी ना, तो हम कहते थे यार ठीक है ये डाइट अच्छी है। तो इनफैक्ट आई रिमेंबर माई मदर वॉज देयर जब मैं आपकी करी थी, तो शी वाज लाइक, इतना तो तुम खा रही हो, तुम डाइट क्या खा रही हो। मैंने कहा मत कुछ कहें। हमें बहुत क्लाइंट्स कहते हैं शुरू में आते हैं ना, तो वो कहते हैं क्या इसमें बर्गर्स भी आ जाएंगे, पिज़्ज़ास भी आ जाएंगे, और ये चाइनीज खाना भी आ जाएगा, चाउमीन भी आ जाए। तो वही लाइक आप ट्रस्ट अस, गिव अस 1 month, आप देखना। नहीं, मेरा भी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे 10 kgs रिड्यूस हुए थे, ये 1 month के ही रिजल्ट्स थे। तो मैं खुद काफ़ी, और साथ में उसके वो भी तो यूज़ करती थी थर्मोजन, तो वो काफ़ी, मतलब कि मैं खुद मजा। तो आई थिंक आप बाद में भी लेते रहो जब आप ट्रैवल कर। मैं जब क्या वेकेशंस पे गई थी तब भी मैं यूज़ कर रही थी। क्योंकि उससे ये होता था कि वो आपका बैलेंस रख लेता था चीज़ों का। सब बहुत अच्छा मेरा टाइम रहा था। मुझे याद है कि आप जब आते थे एवरी वीक वी वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आप, मुझे अभी भी याद आ रही है आपकी वो आपकी स्टोरीज पे भी लगी, हमारे पेज पे भी, कि ग्लासेस पहन के ना हीरा तेजी में आ रही है जल्दी से, और हम कह रहे हैं हीरा आपके, हम जल्दी से एक यहाँ पे शाउट आउट ले लें, आपके टेस्टिमोनियल। हर वीक आप आते थे और टेस्टिमोनियल्स बनाते थे। वी हैव द एंटायर रिकॉर्ड ऑन आवर पेज, और अभी भी हम देख के बड़े खुश होते हैं। इनफैक्ट मेरे भी इंस्टाग्राम पे मैंने लगाया हुआ हाइलाइट्स में मेरे भी है डाइट बाय डिजाइन का सब। मैंने एक्चुअली कल ही देख ली थी, बिकॉज आज इंटरव्यू था। मैंने कहा मैं हीरा का पिछला रिकॉर्ड है वो देखूं, तो आपके पेज पे फर्स्ट हाईलाइट है, तो मेरी बड़ी खुशी। मैंने कहा देखो, और मुझे ये भी याद है एक और बात आपको बतानी थी। देखो हर इंसान इतना वो नहीं होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज कोई स्टोरी लगा दें, लेकिन आप यू वर सो काइंड एंड जेनरस, आप हर दफा आके इतना अच्छा टेस्टिमोनियल देना, और वो आई थिंक रिजल्ट्स भी अच्छे थे। आप देखिए मैं खुद बहुत सेटिस्फाइड थी, मैं खुद बहुत खुश थी। तो मैं जब वो जो when you're standing in front of the mirror and you see yourself and you can see the difference, then you say कि यार ठीक है, ये वर्थ इट है हमारा। मुझे यही याद है कि आपकी एक्साइटमेंट हमसे ज़्यादा। मुझे याद है कि मेरा बीच में वो 1 month था, तो उसमें रोजे शुरू हो गए थे।
तो मैं उस पर थोड़ा सा परेशान थी कि रोज़ों में कैसे मैनेज होगा, लेकिन जब मेरी सहरी और इफ्तारी भी आती थी जी तब भी मैं काफ़ी मज़ा आता था कि यार इसमें तो सब कुछ है, इसमें पकौड़ा भी आ रहा है, इसमें समोसा भी आ रहे हैं। सहरी इफ्तारी के हमारे बिल्कुल डिफरेंट मील्स थे, हाँ। बिकॉज उसमें फिर ऑब्वियसली वो रमज़ान का टच आता था उन meals में। बिकॉज वो आपका दिल चाहता है ना। हाँ। अगर आप घर वाले खाने सामने रमजान की इफ्तारी पड़ी हो और हाँ। साथ सिर्फ आपका कोई बॉइल्ड चिकन आ जाए, वो नहीं हो सकता। और बाकी 4 लोग वो सब चीजें हाँ। खा रहे हैं और आप वो खा रहे हो कि ओहो अब क्या करें। तो इतनी ज्यादती नहीं होती नहीं होती रमजान में भी। मुझे याद है मेरे यहाँ इफ्तार पार्टीज भी होती थी, तो मैं पूरी इफ्तार पार्टीज में फिर साथ में एक अलग आता था, मैं कहती थी इट्स ओके मेरा ये वाला है, आप लोगों वाला। आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी आप डाइपर डिजाइन के बॉक्स साथ लेके जाते थे। हाँ, मैं हमेशा साथ रखती थी। बट थैंक यू सो मच, वो बड़ा अच्छा था हमारा आपके साथ। और उसके बाद मेंटेन कैसे किया वो बताएं। मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। But you still you were not, you haven't gained it back. My weakness is carbs, रोटी। हम सबकी मतलब, और carbs में भी ये वाले carbs जो रोटी वाले हैं ना, कि रोटी खा लें, बेगल्स खा लें, ब्रेड्स खा लें, तो वो देख के रेजिस्ट करना मुझे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। और मुझे ना, जो मैं एक बात कहती हूँ, डाइट बाय डिजाइन से हेल्पफुल मेरे लिए हुआ कि मुझे समझ आ गया कि मुझे कब कब कितना खाना है। सही। तो वो जैसे हम कहते हैं कि अब बहुत खाना होता था, लेकिन फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो एक क्वांटिटी में हमें देते थे और हम उसमें ऐसे खा लेते थे, वी यूज्ड टू फील फुल एंड एट द सेम टाइम हमारी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाइड रहती थी। तो वो काफी हेल्पफुल। एक्चुअली मुझे भी बहुत क्लाइंट्स यही बताते हैं बाद में मेंटेनेंस के हवाले से कि दे वर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी के लिए बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है ना, और छोटे पोर्शंस खा रहे हैं और वो समझ आ जाते हैं और सब खा रहे हैं। और अब हमें ये पता चल गया कि हमें किस तरह अपने खाने को बनवाना है, किस तरह क्या करना है, तो वो समझ आ जाती है। एग्जैक्टली। तो आगे हिरा क्या प्लान है? आप लोग कनाडा का सोच रहे हो या अभी पाकिस्तान में ही रहोगे? अभी तो हम लोग वेकेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं, असल में तो अभी तो पाकिस्तान में ही है। अच्छा, ठीक है। बस यही बात है, हम लोग भी कनाडा भी अपना घर है, वो बात है, कनाडा भी अपना घर है, आना जाना लगा रहते हैं। हमारी फैमिली इज इन कनाडा, तो वो तो हम जाते तो रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी हमारा पाकिस्तान में। अच्छा, हम लोग तो अब जब भी कनाडा जाते हैं तो हम कहते हैं यार हम वापस आ जाए यहाँ पे ना, और फिर एक महीने बाद वो असल में आप कहते हो कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कैसे मिले। उधर फैमिली को भी मिस करते, आपकी तो फैमिली काफी है। हाँ, लेकिन ये कि जिस तरह बाकी एक्सटेंडेड फैमिली या फ्रेंड्स या कुछ लोग वहाँ मेरे ना बहुत, मेरे और ताबिश दोनों के हमारे बहुत अच्छे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स वहाँ पे हैं। फैमिली मतलब मेरे दोनों भाई वहाँ होते हैं, तो फैमिली वाला मेरा वो है। उसके अलावा मेरे वो वाले फ्रेंड्स हैं, वो जो कहते हैं जब सबने साथ मूव किया, अच्छा, सबके बच्चे साथ हुए, शादियां साथ हुई, तो वो जो थे ना, ऑल ऑफ अस, आपका भी एक्चुअल ग्रुप जो ट्राइब है वो वही है। तो हम लोग का तो अभी जैसे अलॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर विजिटिंग, व्हेन आर यू कमिंग टू कनाडा वेकेशंस पे, तो हम लोग एक हमारा होता है कि गर्ल्स ट्रिप प्लान करते हैं, तो हस्बैंड सारे बच्चे रखते हैं और वो करते हैं, तो बड़ा मजा आता है, बड़ा जरूरी। तो वो मैंने कहा अभी तो पता नहीं है, अभी तो वी आर हियर एज ऑफ नाउ। ठीक है। अच्छा हीरा, ये बताएं कि ताबिश के काम के अंदर आपका कितना रोल है, या आप देखते हो क्या स्क्रिप्ट्स है या कोई चीजें उसमें आपके भी आपसे गो थ्रू करते हैं या शेयर करते हैं? जो जैसे शोज है ना, दे आर नॉट स्क्रिप्टेड, तो वो तो मतलब कि उसमें जैसे हमारा ये शो है, हमें पता नहीं था क्या, तो वो ताबिश का इट्स जस्ट हिम, उसको थोड़ा बहुत ही पता होता है कौन गेस्ट आ रहे हैं, उसके बेसिक चीजें पता होती हैं, बट whatever he is saying वो हमेशा unscripted होता है। हाँ, वेरी गुड। तो बाकी जो है मेरा कंट्रीब्यूशन ये होता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन बाद में होता है, जब मैं देख लेती हूँ तो मैनेजर्स को अगर कोई फीडबैक देनी है, कोई वो है, एंड ही मतलब उसको ये होता है कि हाँ मैं इसकी बात सुनता हूँ, पता है कि अच्छा हीरा अगर कोई बात कह रही है तो ये ऑनेस्ट फीडबैक दे रही है, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव। ये भी बड़ा जरूरी है ना कि एक इंसान हो जो आपको सही फीडबैक दे, क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि अच्छा तुम्हारी ये वाली बात थी, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। बाकी तो डज ही लाइक मेक द चेंजेस जैसे आप उन्हें बताते हो कि है ना, क्योंकि देखिए ऑनेस्ट फीडबैक और आपकी फैमिली से यार, तो उसको पता होता है ना कि आप जैसे कभी ये होता है कि अगर मैं उसको कोई ऑनेस्ट सही वाला क्रिटिसिज्म मैंने उसको दिया है और उसको लगा ये बात बिल्कुल सही है, तो वो कहता है अच्छा मेरी टीम को बता दो कि ये वाली बात, कि फिर मुझे टीम को उसको मैं बता रही होती हूँ कि देखो ये वाली बात ताबिश हैज आस्क्ड मी टू मैसेज यू गाइस कि ऐसे ऐसे करना चाहिए था, बी केयरफुल विद दिस नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि देखिए फीडबैक भी सही है और फिर आगे उसका काम, पता है वो जब अपनों से आते हैं ना तो उसको पता होता है कि वो सुन भी सकता है दूसरा बंदा, और फिर वो पता होता है कि ये तो हमें सही कह रहे हैं। तो कभी उन्होंने माइंड नहीं किया कि भाई आप मुझे ऐसा क्यों बता रहे? कभी भी नहीं। हम दोनों का मैं बता ही रहा, हम दोनों इतना ज्यादा शायद हस्बैंड वाइफ से ज्यादा फ्रेंड्स की तरह ज्यादा है, तो अगर उसको भी मुझे कोई फीडबैक देनी होती है तो वो जो देते हैं मैं कहती हूँ हाँ ये सही कह रहे हैं। फीडबैक तो वैसे वो तो उनको लगता है कि बस ये बात होती है कि हस्बैंड का फीडबैक भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे लिए तो सही बता रहे होते हैं, सही बता रहे होते हैं। और वो जो
सबसे ज्यादा सही जो बता सकते हैं वो हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को बता सकते उनको हैं। असली बात पता होती है, उनको ये भी पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे हम शादी से पहले अपनी अम्मी से पूछते थे, अपने बहन भाइयों से पूछते हैं कि यार ये हम सही लग रहे हैं, ये सही चीज है, हम ये तो उसी तरह शादी के बाद हस्बैंड ये हो जाते हैं उनका रोल। ठीक है। अच्छा हीरा, आप ये बताइए कि आगे आपने अपना वेट कैसे मेंटेन करना है, या अगर आप सोच रहे हो मजीद वेट लॉस का तो वो कैसे करें? मेरा तो यही प्लान है कि मैं एक तो जिम अपना कंटिन्यू करती हूँ, जिम करती हूँ, और डाइट को मेरे बस यही होते हैं कि मेरा ऑडियंस को अपनी रूटीन बताए, उन्हें ये पता हो कि मेंटेन कैसे करना हो। जैसे मेरी ना, मैंने आपको बताया कि मेरी 2 डिफरेंट रूटीन्स हैं। तो एक तो मेरी होती है सुबह आई वेक अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग, बच्चों को स्कूल भेज के उस वक्त मैं ना थोड़ा बहुत जब बच्चों के लिए उठती हूँ, पानी तो मेरी हर वक्त पानी। हाँ, ये देखें हम कितना लोगों को बताते हैं, आपसे भी सुनेंगे लोग तो मेरी बेड साइड टेबल पे एक बड़ी सी बोतल रखी होती है, पहले उठ के बहुत सारा पानी पी के, ठीक है, फिर थोड़े से बादाम खा के, और फिर मैंने बच्चों को पहले किया, क्योंकि वो इतना छोटा टाइम होता है कि प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं बैठना ही कि मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं उनको भेजती हूँ स्कूल का करके, स्कूल ड्रॉप करके आके मैं सो जाती हूँ। एक्सेलेंट। ठीक है। तो मैं जब वो 2-3 घंटे होते हैं, पता है कि बच्चे एक जगह पे बिजी हैं और हम बिजी हैं, और क्यों, और मेरा ये होता है कि जब मेरे बच्चे घर आते हैं तो मैं उनके लिए उठी रहती हूँ। हाँ जी। तो वो मैं जो सोती हूँ, फिर आई वेक अप अगेन एट 12, तब उस वक्त ताबिश भी उठ जाते हैं, अगर ताबिश में हो ताबिश अपना नाश्ता साथ करते हैं, व्हाटएवर ही वांट्स व्हाटएवर आई वांट। मेरा थोड़ा हेल्दी उस पे होता है, होती वही चीजें लेकिन ऑयल के बगैर होंगी, तो ओटमील हो जाएगा, चिया सीड्स हो जाएंगे, चिया सीड्स आई रिमेंबर यार, बहुत पसंद है आप। फ्रूट्स में वो इस तरह का मेरा हो जाएगा, और फिर फ्रेश जूसेस हम लोग बहुत पीते हैं। उसके बाद बस फिर मेरा बच्चों का टाइम दोबारा शुरू हो जाता है। इसी बीच में ताबिश अपना जिम जाते हैं, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो आप बेसिकली उसी तरह थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, थोड़ा सारा दिन? बिल्कुल थोड़ा, जैसे पोर्शन साइजेस जो हम लोगों ने पहले बात। फिर जब मैं वापस आती हूँ तो फिर मेरे स्नैक का टाइम होता है, मेरे फ्रूट का बोल पड़ा होगा, मैंने पूरे फ्रूट्स खाने, उसमें नट्स भी आ जाएंगे, सैलेड हो जाएगा। सही है। फिर कोई प्रोटीन उसके साथ में थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। तो बेसिकली आप डाइट में डिजाइन ही कंटिन्यू दिस इज सो गुड, बिकॉज पता है लोगों को यही बताना चाहती हूँ मैं कि जरूरी नहीं है कि आप कहीं से बहुत महंगे मील्स ले रहे हैं, आप एक दफा समझने के करना के। और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ ना, अगर हम शुगर छोड़ देना, और शुगर की बहुत सब्स्टिट्यूट्स हैं, सबसे नेचुरल है गुड़। गुड़ खाना शुरू कर दें, खजूर कर लें, और हनी कर लें, यही चीजें हमारी शुगर क्रेविंग्स को भी सबसे ज्यादा वो ही होते हैं। जैसे मैं ये मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, बिल्कुल नहीं पीती। वीकेंड पे भी अगर पीती हूँ तो मैं आई प्रेफर डाइट को, डाइट वो जो भी होगी, कोई भी हो, डाइट वाइट में हो या उसमें हो, लेकिन बाकी डेज में जब मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, खाने के बाद होती है, नेचुरली होती है, पता नहीं आदत बनी हुई है, तो वो फिर मैं मेरी डाइनिंग टेबल पे, मेरे लाउंज में खजूरें रखी हुई होती हैं, तो उससे पहले कि मैं चॉकलेट उठाऊं, मैं कहती हूँ मैं खजूर खा के। अच्छा, वो 1 मिनट की बात होती है, अगर आप पहले वो खा लेंगे ना डेट्स, तो चॉकलेट की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। हम अभी पहले भी यही बात कर रहे थे कि जो शुगर है ना, वो बॉडी से निकालनी बहुत जरूरी है। शुगर, क्योंकि देखिए उसका फायदा कोई नहीं, सिर्फ नुकसान और कार्ब्स भी है उसके अलावा। मैं कह रही हूँ ना, गुड़ खाने, जैसे शुगर, इफ यू मेकिंग फ्रेश जूसेस, जैसे एप्पल और बाकी जूसेस तो आप नेचुरल पी सकते हैं, लेकिन अगर आप फांसी का जूस बना रहे हैं, जैसे आजकल सीजन है फांसी का, सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस, तो आई ऑलवेज पुट उसके अलावा आप लोग स्टीविया यूज कर सकते हैं। स्टीविया इज द ओनली नेचुरल स्वीटनर, और इन द सेंस के जो अभी आता है पैकेज फॉर्म में, ठीक है, इजीली अवेलेबल भी है। तो जिस तरह बाकी फ्रुक्टोज वगैरह भी ठीक है, जो फ्रूट्स में आ गई, और नेचुरल शुगर्स है। तो आपने अगर किया हुआ है, मैं अभी पहले भी कुछ लोगों को गेस्ट आए हुए थे, वो यही बता रहे थे कि हम शुगर से ऑफ हैं कई सालों से। So I think everybody can do शुगर से ऑफ जब हम हो जाते हैं ना, ये हमें बहुत लेटर स्टेज में रियलाइज होता है कि हमें ये करना है। अगर हम अपनी टीनेज में रियलाइज कर लें तो हम एक्ने से भी बच जाएं। मेरे पिछले गेस्ट भी यही कह रहे हैं कि हम लोग को बहुत लेट ये रियलाइज होता है, जब डर लगता है ना कि एज अब ऐसी आ रही है। तो मैं बताई ना, एक्नी सारी चीजों का वो जो है ना स्टार्ट होता है शुगर से। तो एक्नी होती है, वो होती है अगर आप सिर्फ शुगर छोड़ दें, आपको ना एक्नी होंगी ना, मतलब जैसे लोग कहते हैं फ्राइड फूड खा ले, फ्राइड फूड भी अगर आप इफ यू आर ईटिंग इन अ लिमिट ना, तो वो तब भी सही है, लेकिन जो शुगर है ना, वो तो शुगर इज लाइक पॉइजन, ठीक है, उसको कहते भी हैं व्हाइट पॉइजन। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बड़ा, मैं हर एक से क्वेश्चन पूछती हूँ कि उनकी लाइफ के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे एक आप बचपन में होते हो, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, और एक होता है हमारी लाइफ में अगर फेम आ जाए। तो आपकी लाइफ में फेम एकदम से आया या स्लोली, या आपने उसके साथ कैसे डील किया?
फेम तो जैसे हमारी लाइफ में मैं यही कहूँगी ताबिश का जैसे आया तो इट वॉजेंट ओवरनाइट कुछ नहीं था, मतलब कि हम ताबिश हैज़ ऑलवेज बीन इनटू ऑल दिस, उसको स्टैंड अप कॉमेडी में होते थे, ये सब करते थे। और हम लोगों का ना जब आया तो अच्छी बात जो है ना मैं ताबिश के अंदर जो है वो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। जब मैं उससे ये बात भी करती हूँ कि व्हाट इफ़ कल को ये सब ना हो, तो ये कहते हैं कि मैं अपना इसमें दिल नहीं लगाया हुआ, अगर कल को ये सब नहीं भी हुआ तो मुझे ये पता है कि मैं अपनी जो जॉब करता था मैं वो जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हैं या इतने टैलेंटेड हैं कि हमें वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वो जो कहते हैं ना, और ये अक्सर ताबिश भी यही बात करते हैं कि जब आप एक चीज़ में दिल लगा लो ना इस तरह का कि यार ये चीज़ तो ख़त्म होनी ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल होता है इस। और वो मुझसे भी यही कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो जो कहते हैं ना एक ग्राफ है, हाँ सही, एक टाइम आता है, डिक्लाइन आता है, मैच्योरिटी, ये सब जो होता है, तो उसने कहा एक टाइम आता है, ये आपको इस यू हैव टू टेक इट लाइक दिस। अच्छा, दैट्स अ वेरी वेरी ग्राउंडेड अप्रोच। हाँ, और वो फिर जैसे फॉर अस वी ऑलवेज लाइक घर पे हमारा कैसा होता है वो हमेशा ऐसे होता है कि वी आर आवरसेल्व्स, क्योंकि आपको कितना भी फेम हो जाए, कोई भी बंदा वो अपने घर पे तो उसकी वो कंफर्ट जोन है, बिल्कुल वो अपने घर पे वैसे ही रहेंगे जैसे फेम से पहले रहते थे या फेम के बाद रहते थे। बाहर आपके चीजें चेंज हो रही होती हैं, लेकिन घर के अंदर फील होता है जैसे एक बार मुझे याद है हम लोग तो आए थे तो आप लोग बैठे हुए थे और आपकी जो टेबल थी ना वो थी जो कॉरिडोर के अंदर साथ है, ठीक है। तो मैंने आई तो मैंने भी जैसे एकदम से देखा, मैंने आपसे शायद तभी पूछा था, मैंने कहा आप लोग ऐसी जगह बैठे हो कि जो भी आ रहा है वो देख रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो ऐसे कैसे डील करते हैं? मैं आपको बताऊं ताबिश का हमेशा ये होता है, जैसे जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं बहुत लोग आते हैं, बट ताबिश कभी किसी के साथ ये नहीं कि मुंह बनाना या कुछ, हमेशा बहुत अकोमोडेटिंग कि अच्छा ठीक है यार, क्योंकि उसको ये लगता है कि वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ देम। हाँ, अगर हम इन्हीं के साथ सही नहीं होंगे या इन्हीं के साथ कुछ नहीं करेंगे तो वो फिर क्या होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही अप्रोच है। अच्छा, हाउ अबाउट द किड्स, हाउ डू दे एडजस्ट टू दिस? फॉर देम उनके लिए तो उनको तो एक तो चीजें समझ नहीं आती हैं, उनको एक तो ये वाला जैसे दे आर नॉट इनटू हिज शो, उसको बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता, हम कहीं भी आओ लेट्स वॉच बाबा शो, तो दे से वहाँ तो समझ नहीं आएगा हम क्या देखें, और छोटे हैं, लेकिन वो बेटा तो अपना वो रहता है, एंजॉय करते हैं, वो भी एंजॉय भी करते हैं और साथ अपनी चीजों में भी। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे जो है ना वो उन फेमस सेलिब्रिटी से ज्यादा वो होते हैं, उनके एटीट्यूड्स और वो हमारे यहाँ ना मैं आपको ये बताऊं कि ताबिश की ही शायद ये अच्छी बात है कि वो मुझे भी बताते रहते हैं, उसको भी बताते रहते हैं, आई हैव अर्न्ड दिस, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, if they want to achieve something like this they have to work hard। इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि this is the path। अगर आपको सक्सेसफुल होना है या आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो you must work hard। तो ये वो हर बार बच्चों को ये बताते हैं, अच्छी ट्रेनिंग उनकी बचपन से हो रही है कि बेटा ये चीज़ है जहाँ पर आप पहुँच सकते हो, लेकिन इसके बीच में स्टेप्स हैं और मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करूँगा, मैं उस वक्त तक गाइड करूँगा जहाँ तक मेरी ज़रूरत है, लेकिन इस तरह मैं नहीं करूँगा कि मैं कहूँ ये हम सोचते हैं आगे चीजें कैसी होती हैं वो तो अल्लाह के हाथ में होता है। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। अच्छा, ये बताएं हिरा कि आपकी और ताबिश की रिलेशनशिप के बीच में कभी इस वजह से प्रॉब्लम आई कि वो ज्यादा फेमस है या आपको लगता हो कि यार इनको तो बहुत ज्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, कुछ ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ शायद मैं कहूँ ताबिश से ज़्यादा बिजी नहीं रहती हूँ घर में और बच्चों के साथ कि हमारा जो अपना टाइम शुरू होता है ना वो दोनों की कुछ बाउंड्रीज हैं कि हमें पता है कि हमने जब हम दोनों का टाइम है, बी इट माई फैमिली, बी इट हिज फैमिली, बी इट माई पेरेंट्स, कोई भी हो, हमें पता है कि अब जब हमारा अपना टाइम शुरू हो गया ना, बेशक वो दिन का 1 घंटा हम एक दूसरे के साथ मिल रहे, बस वो हमारा अपना है, तो वो हम दोनों एक दूसरे को देते हैं। और पूरा दिन हम कहीं भी बिजी हो, हमें पता है वंस वी आर विद ईच अदर तो हमें एक दूसरे के साथ उस वक्त हमारे फोन्स भी साइड पे हो जाते हैं, कॉल्स भी नहीं अटेंड करते। ये हम किसी वही बात कर रहे थे हम पहले भी कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, आप 1 आवर भी गुजार रहे हो लेकिन उस टाइम पे आप बेशक हम उस वक्त खामोश बैठे हो, हम कोई मूवी देख रहे हो साथ, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक दूसरे के लिए तो वो मैटर करता है। ये ज्यादा जरूरी है बिकॉज बिजी लोगों के लिए स्पेशली कि उन्होंने थोड़ा ही टाइम निकालना है और सही। और देखिए हर कोई बिजी है, आजकल की लाइफ जिस तरह का हो गई है, जिस तरह की सब बिजी है, कहीं ना कहीं
ना कोई बिजी है, हाँ। उसमें हम कैसे कितना किसके लिए टाइम निकालते हैं। वो ये लोग कहते हैं आप कॉल नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। मैं तो कहती हूँ जो ये कहते हैं ना कि आपने कॉल नहीं की, आजकल हर बंदा फोन लेके वॉशरूम जाता है। हाँ। आप 1 मिनट का भी कॉल या वॉइस मैसेज कर सकते हो। जैसे मैं आपको काफी लेट रिप्लाई करती हूँ, आपको भी लेकिन मुझे लेकिन मुझे पता होता है, इट्स इन माय माइंड कि मुझे आई हैव टू रिप्लाई। मैं हमेशा पहला ये होता है कि आई एम सॉरी, आई वाज बिजी विद दिस थिंग, लेकिन आई मेक श्योर। फोन भी आप देखने तो ऐसे ही होते हैं लेकिन दिस इज व्हाट मैटर्स कि आपको ये पता है कि लेट ही आएगा पर इस बंदे का रिप्लाई आएगा। कुछ लोग पता होता है कि जेन्युइनली बिजी है, ठीक है, ऐसे कोई नहीं कर रहा, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच हीरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ इतना मजा आया, लग ही नहीं रहा था कि हम कोई पॉडकास्ट में या हम कुछ इस तरह की बात करें। क्लिनिक पे भी आप आते थे तो हम लोग की 20 मिनट्स की अपॉइंटमेंट 1 घंटे की हो जाती थी। बिल्कुल, इट वाज द सेम हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, मुझे बहुत मजा आया, बहुत आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।